हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। तो काफ़ी बच्चों की एक रिक्वेस्ट थी कि भाई सर जो ये पॉलिसी बॉन्ड आया है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में बता दीजिए। तो देखिए भाई, अगर मैं पॉलिसी के बारे में बात करूं तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ध्यान रखना, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो हमें इतनी बात याद रखनी है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है इसमें ज़्यादातर नेगेटिव ही पॉइंट हैं। तो देखो, पॉलिसी लाने का मतलब सिंपल फंडा ये था कि भाई बंदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है और ये बंदा कंपैरिजन अगर हम करें तो लगभग लगभग 4 लाख अपने पूरे एमबीबीएस कोर्स के पे करता है और उसके बाद ये फ्री होता है पीजी करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए। तो अब क्या सोचा गवर्नमेंट ने, ये बोला कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। ठीक है। अब ये बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाकी स्टेट भी करते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो जैसे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर 2 ईयर का बॉन्ड होता है, अदरवाइज 5 लाख की पेनाल्टीज होती है। कि मतलब अगर एक पर्सन ने एमबीबीएस किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ध्यान रखना, तो अगर वो अपने एमबीबीएस के दौरान ही पीजी क्वालिफाई कर लेता है तो आफ्टर पीजी उसको गवर्नमेंट को 2 साल सर्व करना होगा, अदरवाइज वो 5 लाख रुपए दे और वहां से निकल ले आराम से। तो ये बॉन्ड राजस्थान का है। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान वाला बॉन्ड है। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अब जो भी कैंडिडेट है तो वो कैंडिडेट, उसकी फीस 10 लाख है। ठीक है। और इस 10 लाख की फीस के चक्कर में उन्होंने एक पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी बोली। क्या बोला कि ये भाई बॉन्ड अमाउंट है जो हर साल पे करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड अमाउंट हर साल पे करना नहीं होता है। बॉन्ड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, अगर मैं बात करूं जैसे 2 ईयर, मुझे 2 ईयर तक कहीं पर काम करना है, उससे पहले मैं छोड़ दूंगा तो वो मुझे कंपनी उतना पैसा लेगी जितना उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। अब इनका बॉन्ड क्या है कि भाई 10 लाख फीस है, इन्होंने इसको नाम दे दिया बॉन्ड पॉलिसी। अब 10 लाख फीस बच्चे दो तरीके से दे सकते हैं, दो ऑप्शन है बच्चों को देने के 10 लाख फीस के। या तो वो लोन ले या फिर डायरेक्ट पे करें, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बंदा लोन लेगा तो उसको हॉस्टल, ट्यूशन फीस, ध्यान रखना, मैस चार्ज, अपना सब कुछ पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इन सब की, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको देने होंगे पहले साल में 80,000, तो बाकी बॉन्ड अमाउंट कितना हो गया, 9,20,000, 9,20,000। तो ये जो बॉन्ड अमाउंट है ये कौन पे करेगा, अपने लोन से। और ये एक्चुअल फीस, ट्यूशन फीस वगैरह है, हॉस्टल का अलग रहेगा, मेस का अलग रहेगा। तो आप ये मान लीजिए ये हॉस्टल मेस वेस का लगाने के बाद अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 तो बच्चा जाएगा ही। ठीक है, 1,20,000 बच्चा अपनी तरफ से पे करेगा और साथ में गवर्नमेंट को ये अमाउंट भी दे रहा है अपना। अब ये 5 साल तक क्या होगा, ध्यान रखना, 4.5 साल तक क्या होगा, 10% हाइक पर उसको फी देनी होगी। जैसे इस साल 80,000 दिया तो नेक्स्ट ईयर 88,000, उसके नेक्स्ट ईयर 96,800 रुपीज, वो इस तरीके से पे करता रहेगा और रिमेनिंग बॉन्ड अमाउंट पे करेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको 10 लाख फीस देनी ही है। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, आपने 4.5 साल का एमबीबीएस कंप्लीट किया, 1 साल की इंटर्नशिप की। अब आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट को सर्व करना है। अब साहब गवर्नमेंट को कितना सर्व करना है, 7 ईयर, 7 साल तक आपको गवर्नमेंट को सर्व करना है। राजस्थान में 2 साल करना है, यूपी में भी 2 साल करना है।
मतलब आप ये देखिए, ये सारे के सारे स्टेट इंडिया के पार्ट हैं और इनके अंदर कितना वेरिएशन है कि हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि 7 साल जॉब कर लो, और यूपी गवर्नमेंट कहती है भैया 2 साल सर्व कर लो, राजस्थान भी कहता है 2 साल सर्व कर लो। तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। पहली चीज ये नोट करिए। तो मेरे हिसाब से ये बॉन्ड पॉलिसी वापस ले ली जाएगी, जहां तक लोग कह रहे हैं बॉन्ड पॉलिसी वापस ले ली जाएगी। 1-2% चांसेस है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगी तो बच्चों का इसमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। उन बच्चों का जिन बच्चों ने नीट 2021 में अपना सिलेक्शन लिया है। भाई जो नीट 2021 में सिलेक्शन लिए हैं, जो बच्चे बेचारे जिनके 600 मार्क्स हैं, जिनके 600 मार्क्स हैं, तो उनके पास स्टेट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा। जिनके 620 प्लस हैं, तो वो अपने आउट ऑफ स्टेट अब ट्राई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, जो काउंसलिंग होती है बच्चों में, आपको बता रहा हूँ, तो काउंसलिंग जो होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, एक होती है स्टेट कोटा के लिए। तो ऑल इंडिया की कोटा की फर्स्ट राउंड तो हो चुका है, सेकेंड राउंड जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चे अगर इस बॉन्ड के बारे में सोचेंगे कि ये बॉन्ड वापस ले लिया जाएगा, तो अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसी बात कोई क्लियर नहीं की है। क्लियर? तो लेकिन जो 2021 में जो बच्चे अब नीट देंगे, तो उनको कोई इशू नहीं है। उनको पता है कि 2020 में जिन बच्चों ने 2020 में जिन बच्चों ने नीट दिया है, ध्यान रखना, 2020 में जिन बच्चों ने नीट दिया है, तो वो अगर स्टेट में लें, अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो उनको ये बॉन्ड पॉलिसी साइन करनी पड़ेगी। तो ये है अल्टीमेटली बॉन्ड। तो आपको जो मेन मेन चीज जाननी है कि भैया फीस 10 लाख देनी है, सिंपल सा फंडा ये है गवर्नमेंट का। अब ये फालतू की चीजें लिख रखी हैं कि आप लोन लेके दीजिए, गवर्नमेंट लोन अरेंज करेगी। तो अब होगा क्या, देखिए, आपने कर लिया, अब आपको गवर्नमेंट को सर्व करना है। मतलब आपको कहाँ जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है जी, हम सर्व कर लेंगे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, आपको 7 साल सर्व करना है, तो गवर्नमेंट आपका लोन पे करेगी। गवर्नमेंट क्या पे करेगी, आपका लोन पे करेगी, और आपको सैलरी अलग से देगी। सैलरी अलग से देगी, उसमें कोई डिडक्शन वगैरह नहीं होगा, लोन गवर्नमेंट आपका पे करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है साथ साथ में, भैया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको नौकरी मिले या ना मिले। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप लोन खुद ही पे करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको नौकरी मिल जाती है, आपको कंपटीशन निकालना होगा, और आप कंपटीशन में, जैसे सपोज हरियाणा में 200 डॉक्टर की सीट्स निकली, जिसमें 100 रिजर्वेशन में है, 100 जनरल में है, वो अलग बात है। 200 डॉक्टर मतलब इस साल आने हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब्स निकली कि भाई 200 डॉक्टर हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सीट्स का लें, तो 700 सीट्स हैं। अब सीट्स कितनी निकली, 200, तो बाकी जो 500 बच्चे हैं वो कहाँ सर्व करेंगे। सवाल तो यहाँ भी उठता है ना, कि भाई 200 बच्चे, चलो उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, अब बाकी 500 बच्चे क्या करेंगे। अब इन 500 बच्चों में बेचारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की और कोचिंग से कैसे ना कैसे अरेंज करके अपना एडमिशन लिया, और फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा भी नहीं है, तो वो कहाँ से फीस अरेंज करेंगे। अगर आप बात करो ना, तो ओवरऑल 4.5 साल में आपका 37 लाख का बॉन्ड है, 37 लाख का बॉन्ड है। 37 लाख को आपको 7 साल में पे करना है। 7 साल में पे करना है, तो इसका मतलब ये है आपको अराउंड, ध्यान रखना, ये कितना हो गया आपका, 5 लाख समथिंग पे करना है, और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। इसका मतलब ये हो गया कि अप्रोक्सीमेटली जो आपको पे करना होगा कम से कम पर मंथ, ध्यान रखना, पर मंथ, अगर मैं ये भी मान के चलता हूं, चलो 6 लाख रुपए हो गया पर ईयर, तो 6 लाख का मतलब है आपको 50,000 पर मंथ ईएमआई देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप को नौकरी नहीं मिलती गवर्नमेंट की, तब भी आपको 50,000 रुपए महीना देना होगा, किसका, अपनी फीस का। तो ये बात कहां से जायज होती है, कि भाई सिंपल सी बात ये है, फीस आपने ही देनी है। सिर्फ 200 बच्चे, 250 बच्चे, 300 बच्चे, हद से 400 सीट्स हो जाएंगी पर ईयर। बाकी जो 300 बच्चे बचेंगे मिनिमम, तो वो कहां से देंगे। अब जैसे कोई बच्चा बेचारा एमबीबीएस करने के बाद पीजी करना चाहता है,
हरियाणा गवर्नमेंट में उसने पीजीआई रोहतक में एडमिशन लिया। पीजीआई रोहतक में एडमिशन लेने के बाद वो खुश हुआ, उसने बोला एमबीबीएस के साथ साथ मैं पीजी की तैयारी करता हूँ और उसको पीजी भी करनी है। अब उसको पता है कि भी बॉन्ड भी है। अब बॉन्ड में ये बात बताई नहीं गई पीजी की, कि बंदा पीजी की तैयारी कैसे करेगा, कब करेगा, क्या पहले वो गवर्नमेंट को सर्व करे। अब जैसे मैं बात करूं राजस्थान में, तो ये है कि एमबीबीएस के दौरान अगर बंदा एक ही ध्यान रखना, एक ही राउंड में एक ही बार में अगर पीजी निकाल लेता है, वो पहले पीजी करे फिर बाद में सर्व कर दे 2 साल। बात समझ में आ रही है? पहले पीजी निकाले फिर 2 साल सर्व करे, लेकिन यहाँ पर पीजी की कंडीशन मेंशन ही नहीं है। कहने का मतलब है अल्टीमेटली जो पॉलिसी बनाई गई है ये बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है और इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए हैं जो एक मैच्योर डिसीजन बताएं गवर्नमेंट का। मैं इस चीज को वो नहीं कर रहा हूं कि ये पॉलिसी एक अच्छी तरीके से डिजाइन की जा सकती थी, लेकिन इस पॉलिसी में आप ये बताइए स्टूडेंट का कहां पर फायदा है? स्टूडेंट का कहां पर फायदा? कहीं कहीं पर भी नहीं है भाई। अल्टीमेटली आपने उसको 2 ऑप्शन दे रहे हो, 10 लाख रुपए फीस दे दो वरना लोन लेके दे दो। लोन लेने के बाद 7 साल गवर्नमेंट को सर्व करो। यार 7 साल का पीरियड बहुत ज्यादा है। दूसरा आपका, चलिए आपका हम 7 साल सर्व भी कर देंगे, आप हमें गारंटी तो दीजिए हमें जॉब मिलेगी। आप उसकी भी गारंटी नहीं दे रहे। भाई मैं 7 साल सर्व करने के बाद मैं पीजी कब करूंगा? बात समझ में आ रही है? मैं पीजी कब करूंगा? चलो भाई मैंने पीजी, पीजी की भी गाइडलाइंस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को बताता है कि एजुकेशन सिस्टम पर हमारी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, कैसे सोचती है। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? यही पूरे के पूरे नोटिस है, मैंने डाउनलोड किया था। और इसमें अगर देखेंगे आप तो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। ये पॉलिसी एनआरआई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? मतलब एनआरआई वालों की लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और ये इफेक्टिव है अब 2021 वाले सेशन के लिए ऑनवर्ड्स। क्लियर? अब इसमें ध्यान रखना, मैं ईच कैंडिडेट कितना बॉन्ड अमाउंट होगा 10 लाख का माइनस एनुअल फीस। ये बात याद रखें, कितने साल तक? 4.5 साल तक। दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जहां पर कोई लोन लेगा वो, ऑप्शन बी ध्यान रखना एंटायर बॉन्ड अमाउंट कैंडिडेट पे करेगा, जो मैंने आपको बताया। ये आप पॉलिसी समझिए, मेन मेन पॉइंट समझने हैं आपको। जैसे बॉटनी में सारे टॉपिक समझते हो ना, मेन मेन पॉइंट समझने हैं आपको। अब ये लिख रहा है, आप आइए ऊपर की तरफ आइए थोड़ा सा, कर्सर कहाँ चला गया? अगर आप इंप्लॉयड हो जाते हो स्टेट गवर्नमेंट के, तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी पे करेगी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। ठीक है? ये एडिशन टू योर सैलरी होगा, जो मैंने बताया। जो अलाउंस मिलता है आपका लगभग 75,000 सरकारी डॉक्टर की एक तनख्वाह आती है, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई। हरियाणा में यही अमाउंट है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वैसे, तो मैं 75,000 बता रहा हूँ, रफ आइडिया। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ये लोन कब तक पे करेगी? जब तक वो बंदा 7 साल तक काम करेगा उनके साथ। बात समझ में आ रही है? अब फीस का देख लीजिए, फीस स्ट्रक्चर ये तो आपको पे करना होगा। इसके अलावा आपको मेस का भी देना है, हॉस्टल का भी देना है। लोन अमाउंट ये रहेगा आपका 36,000 36 लाख तो बहुत कम हो गया, 36 लाख इतना अमाउंट रहेगा। क्लियर? ये फीस रहेगी आपकी। मेस और हॉस्टल का बच्चों आपका अलग है। मेस और हॉस्टल का आपका अलग है। पहले 53,000 थी पीजीआई की, अब कितनी हो गई है? 80,000। क्लियर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ये ध्यान रखना आप, ऑप्शन ए जो है ये बॉन्ड अमाउंट वाला जो लोन लेने के बाद बच्चा देगा। क्लियर? और बच्चा आप जब आपकी एजुकेशन हो जाएगी कंप्लीट, तो आपको 7 साल में इसको चुकाना पड़ेगा। क्लियर? ये लिखा हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं ज्वाइन करता है तो उसको
लोन रिपेमेंट कौन करेगा? सिर्फ बच्चा। ये जो पॉलिसी है ये ऑब्लिगेट नहीं करती, ये बात ध्यान से सुनना। इसको मैं तो भाई कौन से कलर से डिनोट करूं? सब मन कर रहा है इसको रेड से करूं। चलिए भाई, ये जो पॉलिसी है ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्लाइज नहीं करती कि भैया आपको नौकरी मिले। इसके लिए कैंडिडेट को अपना आप ढूंढनी पड़ेगी नौकरी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 2021 में सपोज 100 सीट निकाल दी, 2022 में 50 निकाल दी, 2023 में इस तरीके से निकाल दी। चलिए आप हम बात करते हैं 2026 में 400 सीट निकाल दी, तो भाई 300 बच्चों की क्या करोगे आप? तो उसका तो जवाब दो आप। कुछ भी सोच लेते हैं लोग। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो एक शॉपकीपर में भी होता है, लोग पूरा स्टेट चला रहे हैं। हद होती है यार। गवर्नमेंट, ध्यान रखना, में लेटर स्टेज बाद में कोई क्रेडिट गारंटी भी स्कीम लॉन्च कर सकती है। मतलब कोई दूसरा वे लोन लेने का गवर्नमेंट चला सकती है। अगर कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 7 साल से पहले छोड़ रहा है, जैसे मैंने भाई बंदे ने ज्वाइन की 7 साल के लिए, तो उसका मन नहीं लगा, उसने 3 साल किया, तो 4 साल वाली ईएमआई वो खुद ही पे करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। चलो ये फिजिबिलिटी है, मतलब आप बीच में जॉब छोड़ सकते हो, उसके बाद लोन अमाउंट अपना दो। लेकिन भाई लोन अमाउंट तो देखो ना, आप 28,000 के अप्रोक्सीमेटली, 36,28,000 के अप्रोक्सीमेटली आपका अमाउंट आ रहा है, और आपको 7 साल तक चुकाना है यार। 7 साल का मतलब ये है कि आप 25 साल में एमबीबीएस करके निकलोगे, तो आपकी पीजी कब करोगे आप? 32 साल तो वैसे ही हो जाएंगे आप। पीजी का कहां पर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये थे कुछ पॉइंट्स। और देखिए, पॉलिसी विशिंग टू ज्वाइन पीजी कोर्स शैल बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, ये पीजी की बाद में सोचेंगे, पहले तो फीस दो ना आप 10 लाख। पीजी तो गई बाद में, पहले आपको हमें एमबीबीएस कराना है। किससे कराना है? टैक्स पेयर की मनी से कराना था। मतलब जो टैक्स पेयर ने मनी दी, अब आपकी मनी से ही वो क्या कराएंगे? एमबीबीएस। और इस पर हमारे हरियाणा के सीएम साहब बोलते हैं ये तो बहुत ही कम अमाउंट हमने बढ़ाया है। मैं भी आपको न्यूज दिखाऊंगा, उन्होंने बोला है ये तो बहुत ही कम अमाउंट हमने बढ़ाया है, फीस तो कई सालों से बढ़ी नहीं। तो भाई जो एम्स की फीस जो अप्रोक्सीमेटली 8,500 के करीब होती है, मौलाना आजाद की फीस जो अप्रोक्सीमेटली 3,000 के करीब होती है, तो इनको तो भाई 30 लाख कर देनी चाहिए फीस पर। इनको तो कम से कम, एम्स दिल्ली वाले को तो कम से कम 80 लाख के करीब सालाना फीस कर देनी चाहिए। आप सोच रहे हो ना, लॉजिक देखिए, लोगों का लॉजिक देना कि फीस नहीं बढ़ी थी ना कई सालों से, तो इस वजह से हमने सोचा बढ़ा दी जाए। लोग स्टेट को नहीं सर्व करते, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं। भाई आप 3 साल का बॉन्ड लाते हैं, आप ये कहते ये रही पीजी, पीजी करो, और ये रही जॉब, 3 साल हमें सर्व कर दो, और या अदरवाइज 10 लाख रुपए दो, चले जाओ। तब तो बात बनती। अब आपने क्या बोला? 36 लाख का है, 7 साल का है, और नौकरी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पीजी के बारे में हम जानते नहीं। 36 लाख का है, 7 साल काम करिए, नौकरी हमारी जिम्मेदारी नहीं, पीजी के बारे में हमने सोचा नहीं, बाद में बताएंगे सोच समझ के, पहले आप फंसो तो ये है। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी एक टाइप का ब्लंडर है। और मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, काफी बच्चों के मेरे पास फोन आए जो बेचारे, जिन्होंने नीट 2020 क्वालिफाई किया कि सर अब क्या करें। मैंने कहा देखो भाई, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो ऑल इंडिया कोटा से बाहर निकल जाओ, वरना तो फिर स्टेट में ही रहो यार। वेट थोड़ी ना करना है, आपने 1 साल 2 साल ड्रॉप किया, आपने मेहनत की। इवन मैं बात कर रहा हूँ करेंटली एमबीबीएस में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बेचारे अभी भी 80,000 पर एनम फीस भी लोन पर लेके देते हैं।
आप ये मान लीजिए, कंडीशन इतनी खराब है। मैं सारे बच्चों की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कम से कम 20% बच्चे ऐसे होते हैं। तो क्या है यार, एक तरफ तो हमारे आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई हमारी इक्वलिटी रहेगी, किसी भेदभाव नहीं करेंगे हम, और एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है। तो कहाँ कंपलसरी है यार, आपने तो 14 ईयर तक एजुकेशन आर्टिकल 21 ए के तहत आप तो दे दोगे उसे बच्चे को। अब 21 के बाद आपने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चे ने एमबीबीएस निकाल लिया हरियाणा में रहने के बाद, फिर बेचारा अब गया तो उसको दिखाई दिए 40 लाख। तो वो बच्चा जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, गवर्नमेंट के पैसे से पढ़ा, अब वो एमबीबीएस करना चाहता है, उसकी फैमिली की इनकम ही 3000 पर मंथ है, तो वो बेचारा क्या करेगा। पॉलिसी से निगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत पड़ा है, स्पेशली जो बेचारे बच्चे इस साल सेलेक्ट हुए हैं हरियाणा से। चलिए जिनके 636 प्लस हैं इस बार, वो बाहर भी ले लेंगे कॉलेज। जिनके 630 से कम हैं मार्क्स, उन वो बच्चे बेचारे क्या सोचेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे जो मेरे मुझसे पढ़े हैं, 11th क्लास में हैं अभी फिलहाल, जिनको नीट 2022 देना है। तो यार आप लोग इतने निगेटिव क्यों हो रहे हो, कि आप सोच रहे हो कि अब मैं एमबीबीएस छोड़ दूं, मैं प्राइवेट से कर लूं। यार देखो, इतनी बात ध्यान रखना, जब आपने एक स्टेप लिए तो उसको कंप्लीट करो। आपके हाथ में, गवर्नमेंट को रूल चेंज करने की पावर आपके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट के रूल जो चेंज करता है वो हाई कोर्ट करेगा या फिर अपना सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्योंकि जो अपनी जुडिशियर है, जुडिशरी जो है अपना, जुडिशियल सिस्टम जो है वही चेंज कर सकता है गवर्नमेंट के रूल को। हम सिर्फ क्या करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा ये, फिर वहां से हाई कोर्ट इनसे राय मांगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो 2019 में बोला था एमसीआई से, ठीक है, एमसीआई से बोला था कि भैया आप कोई यूनिफॉर्म बॉन्ड लाओ अक्रॉस द कंट्री। बात समझ में आ रही है, अक्रॉस द कंट्री आप यूनिफॉर्म बॉन्ड लेके आओ, ये भी न्यूज है। ठीक है, अब लेकिन यूनिफॉर्म बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह एक ही चीज फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कोई 10 साल का बॉन्ड करा रहा, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, किसी ने 1 करोड़ ले रखे हैं, किसी ने 2 करोड़ लिखवा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक यूनिफॉर्म होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अभी वो चीज भी है। तो 90% चांसेस ऐसे लगते हैं कि ये स्टेप वापस ले ली जाएगी। अब जो बच्चे 2021 का नीट देने वाले हैं, 2022 में नीट देने वाले हैं, वो सिर्फ फोकस करें अपनी स्टडीज पर। क्लियर, वो अपनी स्टडीज पर फोकस करें। उनको सिर्फ करना क्या है, अपने आप को 650 प्लस लाने हैं, और एम्स में या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, एमबीबीएस करना है। आपके हाथ में मार्क्स हैं अभी, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, दैट इज योर मार्क्स। अब जितनी मेहनत करोगे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेहनत, ध्यान रखना, मेहनत हमेशा स्मार्टनेस के साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि मेहनत जो है आप खाली करते जा रहे हो, आउटपुट आ नहीं रहा है। मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालिए, ये कोशिश करनी है। ठीक है, ये पॉलिसी थी और इसमें मैंने कुछ अपने विचार रखे हैं। किसी को बुरे लगे हों तो उसके लिए सॉरी भाई, लेकिन ये स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। आप ये सोचिए यार, 80,000 देने के लिए बच्चा बेचारा लोन लेता है, परेशान होता है। 10 लाख लेने के लिए वो बेचारा क्या सोचेगा। क्या वो अपने ड्रीम को खो देगा। आप अपने आप से क्वेश्चन करना है। क्या कोई एक एक तरफ देखिए, हमारे हमारे कंट्री के बारे में देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम पॉवर्टी हटाएंगे,
और पॉवर्टी को हटाने के लिए बेस्ट क्या चीज होती है? एजुकेशन। बेस्ट क्या है? एजुकेशन। इससे अच्छा कोई नहीं है कि आपने गरीब लोगों को एजुकेशन दी आर्टिकल 20A के तहत 14 ईयर तक। बच्चा ब्रिलियंट था, उसको सपना दिखाई दिया, उसने देखा भैया लॉकडाउन में कैसे डॉक्टर हीरो थे, मुझे भी एक हीरो बनना है, रियल हीरो बनना है, कोई फालतू का हीरो नहीं बनना है, स्क्रीन वाला हीरो। ठीक है। अब वो बच्चा मेहनत करता है, अब उसके सामने ये जब आएगा ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस पहले 100% था, अब वो माइनस में चला जाएगा। वो ये सोचेगा यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं कैसे इसको पे करूंगा। भाई हर चीज में ध्यान रखना है आपको, उसके बारे में सोचना है जो बेचारा एक बच्चा जिसके फादर, ध्यान रखना, जिसके फादर फार्मर भी हो सकते हैं, वेज डेली वेज वर्कर भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा एक बड़ा ट्रेंडिंग है कि एक कबाड़ी वाले के बेटे ने नीट निकाला। तो आप ये बताइए, अगर वो तो खैर बच्चा शायद उड़ीसा का है, एग्जैक्टली नहीं पता, ज्यादातर जैसे मुझे लग रहा है वो उड़ीसा का बच्चा है। जब आप ध्यान रखेंगे, जब एक कबाड़ी वाले ने, उसकी क्या इनकम होगी डेली, मैंने पढ़ा था 300 पर डे। अगर वो बच्चा यहाँ हरियाणा में होता तो क्या सोचता वो? क्या वो निगेटिव नहीं होता? सोचना है यार, हमें उसके बारे में सोचना है जो एक बच्चा मेहनत करता है, वो चाहता है कि जो स्टेज में उसकी फैमिली रही है वो उसको इम्प्रूव करना चाहता है, अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पा रहा। या तो फिर ये हो जाए कि भाई अब सेलेक्टेड लोग ही एमबीबीएस बनेंगे। तो ये चीजें हैं। चलिए मैं अब आपको, खैर इमोशनल नहीं होना, 2021-22 वाले बच्चों, आपने सिर्फ मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ भाई हमें अच्छा करना है रिजल्ट में। ये देखिए ये पॉलिसी थी। अब यहां पर ये इंडियन एक्सप्रेस का मैं सोर्स ले रहा हूं, आप लोगों ने यहां पर हेडिंग पढ़ी है, सुरजेवाला स्लैम्स, ये कांग्रेस के हैं। खैर, हरियाणा गवर्नमेंट फॉर एमबीबीएस कोर्स फी हाई, फीस बढ़ाने के लिए सीएम ने बोला, ये तो बड़ी मामूली सी है। आप ये देखिए, द सीएम said the fee has been increased marginally, adding that there had no increase in the fee for several years। जो मैंने आपको बताया, कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने, इतना दिमाग पता नहीं कहां से आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, यही न्यूज है, आप देख सकते हो। और एक पॉजिटिव न्यूज भी दिखा देता हूं फिर मैं आपको। किधर गया भाई, अभी एक सेकंड रुकिए। अब देखिए बच्चों, अब ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ओपिनियन वगैरह है द हिंदू न्यूज़पेपर में। ये 7 अक्टूबर को आया था एक आर्टिकल, इन्होंने बोला था कि एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म बॉन्ड कंडीशन फॉर मेडिकोज अक्रॉस द कंट्री। भाई अक्रॉस द कंट्री यूनिफॉर्म तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ। भाई अल्टीमेटली क्या, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, सारे के सारे हैं तो इंडिया के पार्ट, और इंडिया में एक चीज चलती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। उससे ही सारी गवर्नमेंट चलती है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये सारी की सारी चीजें रिवोक हो सकती हैं, वापस ली जा सकती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए आप। अब यहां पर देखिए, जजेस रूल दैट स्टेट गवर्नमेंट मस्ट ऑफर जॉब विद इन द बॉन्ड पीरियड। ये कोर्ट में गया था मैटर, तो उसमें जजेस ने ये बोला कि भैया गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। ये मैं 7 अक्टूबर में का आर्टिकल बता रहा हूँ, ये आपको, आप पढ़ोगे ना इसमें। अब जैसे यहाँ पर ये चीज लिखी हुई, मेडिकल काउंसिल मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज को बोला, मद्रास हाई कोर्ट बड़े बोल्ड डिसीजन देता है। क्लियर? अब ये देखिए आप,
यहां पर चीफ जस्टिस, इन्होंने भी यही बात बोली थी। MCI had constituted a committee to come up with a uniform bond policy in the accordance with the direction of Supreme Court in 2019। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया लाओ पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी की। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू द पैनल, ध्यान रखना आप, मैं यहां पर एक अच्छे न्यूज़पेपर को रिकमेंड कर रहा हूं। The bond period for MBBS candidates should not exceed 1 year. The bond value should not exceed 10 lakh for those admitted under AIQ. The bond value alone could be increased to the maximum 15 lakh under the state quota after a bond of service allowed to serve for 1 more year। कहने का मतलब है जो ऑल इंडिया कोटा से अगर मैं पीजीआई रो तक लूंगा तो मुझे 10 लाख देने होंगे, 1 साल सर्व करना होगा। और इस बात को इंश्योर करेगी गवर्नमेंट कि मुझे भैया 1 साल के अंदर नौकरी दो वरना मैं चला जाऊंगा। ये डिसीजन है हमारे कोर्ट का। तो बच्चों आपको पॉजिटिव रहना है, इसलिए मैंने बहुत 2 दिन लगा दिए। हालांकि 2 दिन इसलिए लगा दिए क्योंकि मेरी काफी क्लासेस वगैरह होती हैं ड्रॉपर वगैरह में और 11th-12th में, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया। लेकिन एक मैं कॉन्क्रीट चीजों के मतलब एविडेंस लाया हूं कि ये चीज वापस हो सकती है, 90% चांसेस हैं। क्लियर? पीजी के लिए भी है, आप आर्टिकल का रेफरेंस देख सकते हैं, देख लेना एमसीआई, ये हेडिंग डाल लेना एमसीआई यूनिफॉर्म बॉन्ड कंडीशन, और थोड़ा सा जोक के लिए ये पढ़ लेना कि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी सेड फीस तो बहुत मामूली सी बढ़ाई है, 10 लाख कर दी। दैट इज 66% हाइक। आप समझ रहे हो? नॉर्मली 66% हाइक किया और आप अगर 53,000 भी लो तो उसके हिसाब से तो 20 गुना बढ़ा दी। तो ये तो बहुत मामूली सी बढ़ाई है। अच्छी बात है, पॉलिटिकल एक इशू भी मिल गया अब हरियाणा में। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं रखना गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट अगर कुछ गलत स्टेप लेगी तो ये ध्यान रखना कि भैया जजेस ने ये बोला है, और ये मजाक नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। तो ये इशू ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों, ये 7 अक्टूबर को आर्टिकल आया था द हिंदू में, आप याद रखेंगे। चलिए, थैंक यू।